हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर नम्रता। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से थूजा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करूंगी। थूजा अक्सर आपने प्रयोग की होगी। ज़्यादातर लोग इसको लेकर के मिसकन्फ्यूज़ रहते हैं कि थूजा का प्रयोग सिर्फ मस्से के लिए किया जाता है या कॉर्न के लिए या तिल के लिए किया जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बताऊँगी कि थूजा एक ऐसी मेडिसिन होती है जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पे बहुत अच्छे से एक्ट करती है। तो सर से लेकर के पाँव तक बहुत सारी बीमारियों पे थूजा मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर आपको क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है, आपको बार बार इन्फेक्शन होने की समस्या रहती है, आपको बार बार सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, चाहे आपके बाल झड़ने की समस्या हो या फिर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो या फिर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए, हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो, पीसीओडी, थायराइड या फिर पुरुषों में भी टेस्टोस्टेरोन के लेवल गड़बड़ होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी अनगिनत बीमारियां हैं जिसमें थूजा का बहुत अच्छे से एक्शन होता है। लेकिन अगर हम थूजा को बहुत अच्छे तरीके से, अगर अच्छे राइट वे में अगर यूज़ करते हैं, राइट पोटेंसी के साथ में और राइट तरीके से अगर हम प्रयोग करते हैं तो थूजा बहुत सारी बीमारियों में आपको ये राहत दिला सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे थूजा ऑक्सीडेंटालिस मेडिसिन के बारे में। इसको कहाँ कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, हमारी बॉडी में किस प्रकार के लक्षण मिलेंगे जिसमें थूजा मेडिसिन का प्रयोग किया जा सकता है, और इसकी राइट पोटेंसी क्या होती है, इसको किस पोटेंसी में हमको प्रयोग करना चाहिए और इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं थूजा ऑक्सीडेंटालिस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। थूजा एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन होती है, डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन होती है। मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में आप सभी से बताया है कि डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन का मतलब क्या होता है। पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन ऐसी मेडिसिन होती है जिसका एक्शन हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स पे होता है, लगभग टॉप टू बॉटम, सर से लेकर के पाँव तक लगभग सारे अंगों पर मेडिसिन का एक्शन होता है। तो ऐसी मेडिसिन को हम पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन बोलते हैं। और डीप एक्टिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो एक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा डीप होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं थूजा मेडिसिन के बारे में। तो थूजा बेसिकली एक प्लांट की मेडिसिन होती है, पेड़ से इसको बनाया जाता है और इसको कॉमनली आप मोरपंखी के नाम से भी जानते होंगे। तो मोरपंखी का पौधा अक्सर लोगों के घर में लगा हुआ रहता है, गार्डन वगैरह में भी आप देखते हैं, और एक ही बहुत अच्छा ऑर्नामेंटल ट्री होता है। इसमें बहुत अच्छा एरोमा पाया जाता है। तो मोरपंखी की पत्तियों से ही उस थूजा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो बेसिकली थूजा का प्रयोग ज़्यादातर लोग मस्से के लिए, तिल के लिए या कॉर्न के लिए करते हैं। लेकिन थूजा मेडिसिन ऐसी मेडिसिन होती है जो हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन पे जिसका अच्छे से एक्शन होता है। बहुत सारी बीमारियों में अगर इसको सही तरीके से हम यूज़ करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों को जड़ से, रूट से ठीक करने की बहुत अच्छी इसके अंदर टेंडेंसी पाई जाती है। वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं थूजा मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले इसके हम कॉन्स्टिट्यूशन और मेंटल सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो थूजा के जो व्यक्तित्व की, जो स्वभाव के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं, और उनका जो होता है वो फिक्स्ड आइडियाज़ के लोग होते हैं कि वो अपनी मर्जी से ही अपने सारे काम करते हैं और जल्दी अपने आइडियाज़ को चेंज नहीं करते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक होते हैं, हर छोटी छोटी बात पे रोने लग जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। तो थूजा का जो पेशेंट होगा वो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होता है और बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन होता है। तो अब बात कर लेते हैं थूजा के, हम इसके स्फीयर ऑफ एक्शन के बारे में। थूजा का एक्शन कहाँ कहाँ पे होता है। तो थूजा हमारे स्किन पे बहुत अच्छे से एक्ट करती है, हमारे जीआईटी पे बहुत अच्छे से एक्ट करती है, हमारे बॉडी में कहीं भी आउटग्रोथ हो रही है या ओवर ग्रोथ हो रही है, कहीं भी एक्यूमुलेशन हो रहा है, वहाँ पे थूजा बहुत अच्छे से एक्ट करती है। इसीलिए थूजा का प्रयोग अक्सर आप लोगों ने ट्यूमर के लिए, सिस्ट के लिए या शरीर में पाए जाने वाली गांठों के लिए करते हैं, मस्से के लिए, कॉर्न के लिए और तिल के लिए आप इसको प्रयोग करते हैं। और थूजा का जो एक्शन होता है वो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे बहुत अच्छे से होता है। तो इसीलिए टेस्टोस्टेरोन के लेवल को भी बैलेंस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही साथ इसका जो एक्शन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे भी होता है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए भी इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही साथ जीआईटी पे बहुत अच्छे से इसका एक्शन होता है, एक्सट्रीमिटीज़ पे बहुत अच्छे से इसका एक्शन होता है, हमारे हेड पे इसका बहुत अच्छे से एक्शन होता है। तो इसलिए चलिए बात कर लेते हैं वन बाय वन हम इसके सिम्टम्स के बारे में, टॉप टू बॉटम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम सर से स्टार्ट करते हैं, हेड से स्टार्ट करते हैं। तो हेडेक की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, स्पेशली आपको अगर क्रॉनिक हेडेक है, आपको बहुत पुराने समय से, लंबे टाइम से आप माइग्रेन के या हेडेक के पेशेंट हैं, बहुत लंबे समय से आपको सर दर्द की समस्या है, स्पेशली आपके अगर लेफ्ट आईज में, लेफ्ट
लेफ्ट साइडेड अगर आपको हेडेक की परेशानी है तो उसके लिए थूजा मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। इसका जो सर दर्द होता है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है, काफ़ी इंटेंस होता है, ऐसा लगता है कि सर पे कोई मार रहा हो, इस तरीके का आपको महसूस होता है। और जो सर का दर्द होता है वो आँख में आकर के सेटल हो जाता है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं इसके हेयर के बारे में। तो जो थूजा का जो पेशेंट होते हैं उनका जो स्कैल्प होता है बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, बहुत सूखा सा स्कैल्प होता है, इसीलिए उनको बार बार डैंड्रफ की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत मोटी मोटी पपड़ी में डैंड्रफ झड़ते हैं। डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल की भी समस्या देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ जो बाल होते हैं अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, फ्रीजिंग हैं, बहुत ही ज़्यादा रूखे सूखे बेजान बाल होते हैं, वहाँ पर भी थूजा मेडिसिन का बहुत अच्छे से एक्शन होता है। तो ये हेयर फॉल को भी कंट्रोल करती है, डैंड्रफ के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही सर में अगर खुजली होती है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ड्राइनेस आपकी स्कैल्प में रहती है, उसके लिए इसको प्रयोग किया जाता है। रूखे सूखे बेजान बाल हैं उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके आई सिम्टम के बारे में। तो आँखों में जिसको बहुत ज़्यादा क्रॉनिक स्टाई की परेशानी रहती है, स्टाई एक गांठ हो जाती है हमारी आँख में, लोअर लिड में हो जाती है, कभी अपर लिड में हो जाती है, जिसको हम चलाजियाँ बोलते हैं मेडिकल टर्म में, या उसको हम आँख आना भी बोलते हैं, या बिलनी बोलते हैं। तो गांठ टाइप की होती है। तो अगर आपको क्रॉनिक स्टाई की परेशानी रहती है जिसमें डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ऑपरेशन कराने के लिए, तो उसमें अगर आप थूजा को राइट पोटेंसी में प्रयोग करते हैं तो ये आपकी आइस आपके अंदर आपकी आंखों में जो स्टाई की समस्या हो रही है उसको ये ठीक कर देती है विदाउट एनी सर्जरी। और बहुत अच्छे से ये इसका जो रिकरेंस होता है, जो टेंडेंसी है बार बार स्टाई बनने की, उसको भी ये ठीक करती है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं थूजा जो होते हैं हमारी उसका जो एक्शन हमारी नाक पे भी होता है। तो इसमें जो होता है नाक में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ड्राइनेस होती है। एक्सेसिव ड्राइनेस की वजह से नाक में बहुत मोटी मोटी पपड़ी पड़ती है, जिसको पील ऑफ पिक करने के बाद नाक से ब्लीडिंग तक हो जाती है। साथ ही साथ क्रॉनिक इन्फेक्शन की बहुत ज़्यादा इसमें हिस्ट्री रहती है कि अगर आपको मौसम चेंज होते ही सर्दी खांसी जुकाम बुखार की समस्या रहती है, आपको बार बार जुकाम हो जाता है, उसके लिए भी थूजा मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ नाक में अगर आपके पॉलिप्स की समस्या है, क्रॉनिक पॉलिप्स की परेशानी है, नाक का मांस आपका बढ़ गया है, तो उसके लिए भी थूजा मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट सिम्टम होता है वो होता है माउथ के लिए। तो इसमें माउथ अल्सर की अगर आपको अंदर टेंडेंसी है, आपके मुंह में बार बार छाले हो जाते हैं, तो उसमें भी थूजा मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बात कर लेते हैं। तो ये बहुत ही, अगर आपको पुरानी खांसी है, बहुत ज़्यादा ड्राई कफ आपको अगर है, आपकी ऐसी खांसी है कि बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार की मेडिसिन लेने के बाद भी अगर आपकी खांसी नहीं जा रही है, बहुत वायलेंट कफ आपको आती है, खांसते खांसते आपको अगर उल्टी हो जाती है, तो ऐसे में अगर आप थूजा मेडिसिन को प्रयोग करते हैं तो आपकी ये क्रॉनिक कफ की समस्या से भी आपको छुटकारा दिला सकती है। उसके बाद इसके हम जीआईटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कॉन्स्टिपेशन की वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन होती है, स्पेशली जहाँ पे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री रही हो, आपको अगर बहुत पुराने समय से आप सफरर हैं कॉन्स्टिपेशन के, आपका स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो उसके लिए थूजा मेडिसिन प्रयोग की जाती है। स्पेशली आप जब बाहर का कुछ खाना खा लेते हैं, उसके बाद अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, सीने में बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो ऐसे में थूजा प्रयोग की जाती है। ख़ास तौर से इसका जो एसिडिटी का इंडिकेशन होता है, अगर आपको मॉर्निंग में सुबह उठते ही अगर आपको एसिडिटी होती है तो उसके लिए थूजा मेडिसिन प्रयोग की जाती है। इसके साथ ही साथ पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ तना हुआ लगता है, और ऐसा आपको महसूस होता है कि अंदर कोई एनिमल, अलाइव एनिमल चल रहा है, चलने जैसी, क्राउलिंग जैसी अगर आपके अंदर फीलिंग आती है कि गैस आपकी बार बार पूरे स्टमक में घूम रही है, तो ऐसे में थूजा मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही साथ अगर आपको स्टमक अल्सर की परेशानी रहती है, आपके अंदर टेंडेंसी है स्टमक अल्सर की, पेप्टिक अल्सर की या ड्यूडेनल अल्सर की, जहाँ पे हिस्ट्री रहती है कि आपको बार बार अल्सर की परेशानी हो जाती है, तो उसमें भी थूजा मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर भी मेडिकेशंस आपने बहुत प्रकार की मेडिकेशंस ली हैं, उसके बाद वो मेडिसिन फेल हो रही है, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर थूजा मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही साथ ये पाइल्स की भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, स्पेशली आपके जो पाइल्स के जो मस्से हो जाते हैं, एक्सटर्नल पाइल्स की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, मस्सों को ये सुखा देती है बिना ऑपरेशन के ही। आप अगर थूजा मेडिसिन को राइट पोटेंसी में प्रयोग करते हैं तो आपकी एक्सटर्नल पाइल्स की परेशानी को भी ये ठीक करती है। इसके साथ ही साथ जेनाइटल वॉर्ड्स अगर आपको हैं, आपके मल द्वार में या नस में अगर वॉर्ड्स की परेशानी है, मस्से हो गए, तो थूजा उस पर भी बहुत अच्छे से एक्ट करती है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये हमारे एक्सट्रीमिटीज़ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, स्पेशली जॉइंट में अगर आपको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है, आप बिल्कुल भी चल नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी अकड़न रहती है, तो ऐसे में आप थूजा मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो आपकी जो जॉइंट की जो स्टिफनेस की जो समस्या है उसको भी ये ठीक करती है।
उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्टअप करने के लिए थूजा मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे भी बहुत अच्छे से एक्ट करती है, स्पेशली ये टेस्टिकल्स पे बहुत अच्छे से एक्ट करती है। टेस्टिस में जहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, गांठें पड़ जाती हैं, उस पर इसका एक्शन बहुत अच्छे से होता है। और टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर कम हो जाता है पुरुषों में तो उसको बूस्टअप करने के लिए भी इसका मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही साथ अगर ओल्ड एज में जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो जाता है, उसको ये ठीक करने की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। साथ साथ प्रोस्टेट से रिलेटेड जो एसेसरी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि यूरिन में अर्जेंसी होना, ड्रॉप पे यूरिन पास होना, यूटीआई की जो प्रॉब्लम हो जाती है और उसकी प्रोस्टेट की वजह से उसको भी क्योर करने की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे भी इसका बहुत अच्छे से एक्शन होता है। फीमेल में हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करने की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, इरेगुलरिटीज़ है मेंसेस में, उसको ये ठीक करती है। पीसीओडी की परेशानी है या फिर आपकी ओवरी में सिस्ट हो गई है तो उसको ये ठीक करती है। अगर आपके यूट्रस में फाइब्राइड हो गया है, आपको रिकरेंट फाइब्राइड की परेशानी है तो उसको ये ठीक करती है। आपके हार्मोन्स जो डिस्टर्ब हो गए उसको ये करेक्ट करने की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। स्पेशली ये गोनोरिया की भी बहुत अच्छी मेडिसिन हो, आइदर मेल या फीमेल दोनों में अगर गोनोरिया की हिस्ट्री रही है और टेंडेंसी रहती है गोनोरिया होने की तो उसमें भी ये थूजा मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। तो ये थूजा गोनोरिया की भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। अगर आपके अंदर हिस्ट्री रही है गोनोरिया की या आपको बार बार टेंडेंसी रहती है गोनोरिया की, डिस्चार्ज की प्रॉब्लम अगर आपको रहती है तो उसमें भी थूजा मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। और उसका यूज़ सही से करने से ये जो परेशानी है आपको इसको पूरी तरीके से ठीक कर देती है। स्पेशली छोटे बच्चों में जो गोनोरिया ट्रांसफ़र हो जाता है मदर के थ्रू, तो छोटे बच्चों में पाए जाने वाली गोनोरिया जैसी कंडीशन को भी ठीक करती है। थूजा बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है, रामबाण मेडिसिन होती है। स्पेशली अगर आप इसको राइट पोटेंसी में प्रयोग करते हो, सही तरीके से यूज़ करते हैं तो ये आपके टॉप टू बॉटम, सर से लेकर के पाँव तक विभिन्न प्रकार की जो आपको इन्फेक्शन हो या फिर कोई बीमारी हो उसमें ये बहुत अच्छे से कवर करती है। स्किन में आपके पॉलिप्स स्किन में आपके बहुत ज़्यादा मस्से की परेशानी रहती हो, आपको रिकरेंट मस्से की परेशानी हो, आपके मस्से ठीक नहीं होते हो तो आप थूजा प्रयोग कर सकते हैं। आपको कॉर्न की परेशानी, आपके पैर में कॉर्न हो जाते हैं तो उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। आपके शरीर में कहीं गांठें हो गई हो, कहीं पे भी ट्यूमर्स आपको हो जा रहे हो, आपके अंदर हिस्ट्री है ट्यूमर्स की और गांठों की अगर आपके अंदर हिस्ट्री है, सिस्ट की अगर हिस्ट्री रहती है तो थूजा उसको भी ठीक करती है। बेसिकली जो थूजा होती है वो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन होती है। एंटीसाइकोटिक मेडिसिन का मतलब होता है बॉडी में कहीं भी ओवर ग्रोथ हो रही है या आउट ग्रोथ हो रही हो उसको ये ठीक करने की टॉप ऑफ द बेस्ट मेडिसिन होती है। और ये एंटी कैंसरस मेडिसिन भी होती है। जहाँ पर पेशेंट के अंदर हिस्ट्री रहती है कैंसर की तो ये कैंसर सेल को भी डिस्ट्रॉय करने के अंदर इसके अंदर क्षमता पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये थूजा के कुछ पिक्यूलर गाइडिंग सिम्टम्स थे, टॉप टू बॉटम आप अपने लक्षणों के हिसाब से इस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसकी डोजेज और पोटेंसी के बारे में। तो यूजुअली जो थूजा होता है उसका मदर टिंचर ज़्यादातर लोग प्रयोग करते हैं और उसको वार्ड्स के लिए और कॉर्न के लिए प्रयोग करते हैं। तो थूजा आप एक्सटर्नली भी अप्लाई कर सकते हैं। थूजा का मदर टिंचर एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है। तो अगर आपको वार्ड्स वगैरह की परेशानी है या कॉर्न की है तो थूजा मदर टिंचर की 10 बूंद 1 चम्मच पानी में मिला करके आप अपने अफेक्टेड एरिया में इसको लगाइए तो आपको इससे रिलीफ मिलेगा। इसके साथ ही साथ इंटरनल में भी थूजा हम देते हैं। जैसे थूजा आप 30 पोटेंसी से स्टार्ट कर सकते हैं और यूजुअली जो थूजा है अगर हम 1 ml में या 10 ml में देते हैं तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन उसके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इतनी हाई पोटेंसी लेने से पहले आप किसी क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप इतनी हाई पोटेंसीज पे जाएं। अदरवाइज़ अगर आप कंफर्म हैं और आप सेफली चाह रहे हैं मेडिसिन को लेना तो आप 30 पोटेंसी से स्टार्ट कर सकते हैं। 30 पोटेंसी से स्टार्ट करिए तो थूजा 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 से 4 बार आप लीजिए और आपको जब रिलीफ मिलने लग जाए 1 से या 2 महीने पर फॉलोअप करिए। अगर आपको सिम्टम्स में रिलीफ मिल रहा है तो उसके बाद आप स्विच कर सकते हैं थूजा 200 के बाद, देन उसके बाद आप 1 ml पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप थूजा मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स वीडियो अगर आप अभी तक यहाँ देख रहे हैं और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर आपने मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मैं जब भी इस तरीके की वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।